तो टॉपिक आपका चल रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र। तो इसको हमने आपने बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑर्गेनाइजेशन टू देयर ओन ग्रुप और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उस टेक्नोलॉजी उसकी क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या टेक्निक लगती है, उसको क्या किया जाता है, या तो अपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, या तो एक कंपनी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करती है, या तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र करती है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और इसका मेन इम्पोर्टेंस जो होता है to upgrade drug quality as designed during the R&D to be a final product or during manufacturing as well as assure stable quality transfer for many region between the contract giver and contract acceptor during manufacturer। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है आपकी जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और इसका मेन पर्पस है टू अपग्रेड दी क्वालिटी ऑफ ड्रग की क्वालिटी को अपग्रेड करना ड्यूरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू दी फाइनल प्रोडक्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल की खोज करना, उसमें क्या क्या क्रिटिकल प्रोसेस है उसको फाइंड आउट करना, उसमें क्या कमियां हैं उसको फाइंड आउट करना, उसको रेक्टिफाई करना, ये सब काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। ठीक है ना। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको रेक्टिफाई करके उसके फाइनल प्रोडक्ट को ऐसा बनाती है कि वो आपका स्टेबल और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। ठीक है ना। दूसरा इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज डिफाइंड एज द प्रोसेसेस दैट आर नीडेड फॉर सक्सेसफुल प्रोग्रेस फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका जो भी बताया गया कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट या दिस इज़ नीडेड फॉर द सक्सेसफुल प्रोग्रेस फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी से लेकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू द क्लिनिकल ट्रायल टू फुल स्केल कमर्शियलाइजेशन। तो इसमें मेन इसका जो भी नीड है कि जो भी सक्सेसफुल प्रोग्रेस है ड्रग की डिस्कवरी से लेकर के डेवलपमेंट या उसके क्लिनिकल ट्रायल या उसके कमर्शियलाइजेशन तक के जो भी प्रोसेस होती है उस चीज़ को जो है ये अपना मेंटेन करते हैं। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सेम ग्रुप में जो भी उसकी सेम ग्रुप जो होता है, मतलब कि जैसे एलकेम हमने बताया था, एलकेम की जो भी और ब्रांचेस होंगी उसमें ये अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं विद द सम टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें देखिए ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीडर सक्सेसफुल इफ़ अ रिसीविंग यूनिट कैन रूटीनली प्रोड्यूस द ट्रांसफ़र प्रोडक्ट। ठीक है ना। रिसीविंग यूनिट मतलब जो भी टेक्नोलॉजी को रिसीव कर रही है, सेंडिंग यूनिट जो टेक्नोलॉजी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेज रही है। तो इसका अगर मतलब कि कैन बी कंसीडर सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल तब माना जाता है जब रिसीविंग यूनिट जो होती है रूटीनली प्रोड्यूस द ट्रांसफ़र प्रोडक्ट, जब उसको वो आपकी रूटीन बेस पे जो भी टेक्नोलॉजी उसने लिया है उसके बेस पे जो भी प्रोडक्ट है डेवलप कर रही है और उसका रूटीनली जो है वो आपका मार्केटिंग कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका मार्केटिंग भी होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन के हिसाब से इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। एक बार फिर से आपको ऐसे थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो भी मेजरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं या उसमें जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं या जो बनाने की विधि है, जो मतलब उसमें टेक्नोलॉजी लग रही है उसको एक्सेप्ट करना। उसको मतलब क्राइटेरिया कि इक्विपमेंट क्या है, उसमें इक्विपमेंट में कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज होना है, जो मेथड है वो कौन कौन सा मेथड है। तो अगर वो आपका मतलब कि टेस्ट रिजल्ट विल बी कंसीडर एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये है जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें जो भी प्रोसेस है, जो भी मेथड है, अगर वो आपके टेस्ट पे मतलब कि फेवरेबल हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया कहलाता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप जानते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का बहुत बड़ा रोल होता है एंड दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेक्सिस और मिटिगेशन ऑफ द एनी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग एंड
एनिमल आल्सो, ठीक है ना। चेंज कंट्रोल जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो हमारी इक्विपमेंट यूज हो रही है या जो भी हमारा मतलब मशीनरी यूज हो रही है, उसमें अगर हमको लगता है कि इसके कंट्रोल से चेंज करने पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपका क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा, तो हम उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल को चेंज कर देते हैं। कंट्रोल मतलब आपका इन्वायरमेंट कंट्रोल भी हो सकता है, मशीनरी कंट्रोल भी हो सकता है, प्रोडक्शन कंट्रोल भी हो सकता है, हर चीज़ इसमें कंट्रोल हो सकता है, ठीक है ना। कंट्रोल स्ट्रेटजी, अब कंट्रोल स्ट्रेटजी में जो भी अभी जैसे मैंने बताया कि उसमें आपका एरिया भी कंट्रोल किया जाता है कि किस तरीके का एरिया आपको डेवलप करना है, किस तरीके के इक्विपमेंट लगना है, तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं, कौन कौन से आपको मतलब उसमें मेथड यूज करने हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं कंट्रोल स्ट्रेटजी के अंतर्गत। करेक्टिव एक्शन जो होता है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाते टाइम पे अगर उसमें कोई मेथड में डिस्टरबेंस है, जो मोनोग्राफ हमारा होता है, अगर उसमें हमको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करके, मेथड में चेंज करके, प्रोसेस में चेंज करके हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होगा वो क्वालिटी का होगा, तो उसमें हम कोई ना कोई चेंज कर लेते हैं और वो हम एक SOP बना लेते हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हमने बताया था कि कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जब हम मतलब प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस टाइम पे उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जो आपका पायलट प्लान से मशीनरी वगैरह यूज होती है, जो इक्विपमेंट यूज होता है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसकी डिज़ाइन को चेंज करने को हम बोलते हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मेनली गवर्न द प्रीमाइसेस ऑफ द प्रोडक्शन एरिया। तो जो भी आपका प्रोडक्शन एरिया है उसमें अकॉर्डिंग टू GMP ही आजकल काम हो रहा है। उसमें आपके सारे चीज़ें, प्रीमाइसेस का मतलब कि उसमें एरिया भी आ जाता है, कौन से इक्विपमेंट लगने हैं, कौन सा एरिया किस तरीके का मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग के तहत आती है। उसमें रेगुलेटरी भी आ जाता है, ठीक है। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, इसमें जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है उसको इंट्रा कंपनी, जब एक कंपनी अपने सेम ग्रुप को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है तो आपकी इंट्रा कंपनी। प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास प्रोसेस है उस प्रोसेस को वैलिडेट करना, मतलब उस प्रोसेस को अपना फिजिकली उसको परफॉर्म करने के बाद देखना कि जो उसमें लिखा गया है मोनोग्राफ में या SOP में वो एज इट इज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा हमने आपको ये बताया था क्वालिटी कंट्रोल तो आपका जैसे क्वालिटी एश्योरेंस मेनली आपका जो होता है ये आपका रेगुलेटरी का पार्ट है। इसमें जब हमारा एकदम फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद फिर उसकी क्वालिटी एश्योर की जाती है, उसके बाद फिर वो मार्केट में जाता है। क्वालिटी कंट्रोल ये आपका इन प्रोसेस या जब आपका फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो उस टाइम पे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ सिस्टमिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ द रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो भी कंट्रोल है, उसका कम्युनिकेशन है, या उसमें जो भी क्रिटिकल प्रोसेस हैं उसमें कौन कौन से ऐसे रिस्की पॉइंट हैं जहाँ से हमारा प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो रहा है, उसको क्या करना, रिव्यू का मतलब कि जो भी लिखा गया है उसको आप एक बार पढ़िए, उसके हिसाब से काम करिए, तो उसको बोलते हैं रिव्यू, ठीक है ना। तो उसमें अगर कोई आपको लगता है कि इसमें रिस्क है तो उसको मैनेजमेंट करना, कि जैसे इन्वायरमेंट कंट्रोल है, इन्वायरमेंट की वजह से हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, हमारा प्रोसेस की वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, हमारा इक्विपमेंट की वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना। रिसीविंग यूनिट का मतलब कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है उसको रिसीविंग यूनिट बोलते हैं, और सेंडिंग यूनिट जो अपनी टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है उसको बोलते हैं सेंडिंग यूनिट, ठीक है ना। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम कोई इक्विपमेंट हैंडल करते हैं, जब भी हम कोई मीन्स प्रोसेस करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस मेनली आपका इक्विपमेंट हैंडलिंग में किया जाता है। तो इक्विपमेंट जैसे आपका
यूवी हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो इन सब के लिए एसओपी बनती है। तो शुरू से लेकर के उसके स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक जो भी आपका मेथड होता है वो हम क्या करते हैं उस एसओपी में लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये आपका एसओपी होता है। तो एसओपी का मतलब ये है एन ऑथराइज्ड रिटन प्रोसीजर गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन नॉट नेसेसरली स्पेसिफिक टू अ गिवन प्रोडक्ट और मटेरियल। इसमें फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिंग, वैलिडेशन, क्लीनिंग ऑफ प्रीमाइसेस एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शन। तो इन सब का आपका एसओपी होता है। ठीक है, इक्विपमेंट ऑपरेशन का एसओपी, मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिंग का एसओपी, वैलिडेशन का एसओपी और क्लीनिंग ऑफ प्रीमाइसेस एंड इन्वायरमेंट का, सैम्पलिंग एंड इंस्पेक्शन का, ये सब आपके एसओपी के तहत ही काम किए जाते हैं। वैलिडेशन मास्टर प्लान। देखिए मास्टर प्लान क्या होता है, आपका सबका मास्टर प्लान बनता है। जैसे आप कोई फार्मूला बनाते हैं उसको मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड बोलते हैं। अगर आप कोई अपना मतलब मोनोग्राफ से अगर अपना कोई मोनोग्राफ बनाते हैं, मतलब कि जो रेफरेंस बुक होती है उस रेफरेंस बुक से देख करके अपना कोई मोनोग्राफ बनाते हैं, तो आपका मास्टर प्लान होता है। किस तरीके से आपको क्लीनिंग करना है, किस तरीके से आपको इक्विपमेंट को स्टोर करना मतलब मीन्स इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपकी वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंतर्गत आती हैं। जब भी कोई आपका इक्विपमेंट आता है तो उसकी पहले क्या होती है, इंस्टॉलिंग होती है। इंस्टॉलिंग होने के बाद जो भी उसमें आपके पास एसओपी होती है, जो भी उसका मोनोग्राफ होता है, ठीक है, तो वो मैनुअल जो होता है उसके हिसाब से उसको वैलिडेट करना कि जो लिखा गया है एज इट इज़ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो ये वैलिडेट मास्टर प्लान। तो जो आप मास्टर प्लान बनाते हैं उसको जो है आपको वैलिडेट करना, तो दैट इज़ नोन एज वैलिडेशन मास्टर प्लान। ये हाई लेवल डॉक्यूमेंट दैट इस्टेब्लिश एन अम्ब्रेला वैलिडेशन प्लान फॉर एन इंटायर प्रोजेक्ट एंड समराइज द मैन्युफैक्चरर overall philosophy and approach to be used for stabilizing performance adequacy। ठीक है ना, it provide information on manufacturers validation work program and defines detail of and time scale for the validation work to be performed, including a statement of a responsibility of those implementing the plan। ठीक है ना, तो ये मेनली आपका जो मास्टर प्लान आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जो आदमी काम कर रहा है उसको वैलिडेट करना। फिर इसके बाद है वैलिडेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, किस तरीके से हमको सामान लाना है, किस तरीके से उसकी मीन्स फार्मूलेटिंग करनी, किस तरीके से उसको मतलब कि बनाना है, किस तरीके से उसकी फिलिंग सीलिंग होनी है। तो ये आपका प्रोटोकॉल होता है, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग होनी है, फिर किस तरीके से उसका रेगुलेटरी होना है, देन उसकी मार्केटिंग होनी है। तो ये आपका प्रोटोकॉल होता है। तो जो भी आप वैलिडेट करते हैं उसको प्रोटोकॉल के रूप में आपका एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। इसमें आपके प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, जैसे हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल करना है तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से आप प्रैक्टिकल करिए तो यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग दैट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन ए वैलिडेशन इंक्लूडिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द अप्रूवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ए पार्ट देयर आर फॉर रूटीन यूज़। ठीक है, तो वो जो भी आपका प्लान होगा उसका वैलिडेशन करना। जैसे यहाँ पे वैलिडेशन मास्टर प्लान का आपने मास्टर प्लान मतलब कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसका एक आपके पास मास्टर प्लान होता है। ठीक है, जो आप मोनोग्राफ से पाते हैं उसके बाद आप अपना एक मास्टर प्लान बनाते हैं। हर कंपनी का, हर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी का अपना एक मास्टर प्लान होता है। ठीक है, फिर वैलिडेशन रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आई है उसको वैलिडेट करना। मतलब मान लीजिए आपने मोनोग्राफ से एक एसओपी तैयार किया, उस एसओपी के तहत आपने कोई काम किया, उसका एक रिपोर्ट लगाई गई। जब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, जैसे फिलिंग हो गई, सीलिंग हो गई, उसमें जो भी आप रिपोर्ट लगाएंगे, बैच मैन्युफैक्चरिंग, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड होता है, बीपीआर जिसको बोलते हैं। तो जब भी आप बैच बनाते हैं तो उस टाइम पे उसका जो भी मेंटेन किया गया है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल में कितना ह्यूमिडिटी था, कितना टेम्परेचर था, जब आपने फिलिंग सीलिंग किया तो कितना बॉटल में फिल हुआ, कितने ml फिल हुआ,
ठीक है। तो ये सारा चीज़ अगर आप उसको मतलब रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद जो भी आपके ऊपर देखने वाला होगा उस चीज़ को वो क्या करता है, वैलिडेट करता है कि जो इन्होंने रिपोर्ट लगाई है आइदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, तो उसको बोलते हैं वैलिडेशन रिपोर्ट। जो भी आप रिपोर्ट बनाते हैं उस रिपोर्ट का वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब यही हो गया, जो भी आपका लिखा पढ़ा है उसको आप रिव्यू करिए, रिव्यू करने के बाद उसके हिसाब से देखिए, अगर वो सही है तो उसको बोलते हैं वैलिडेट करना। अगर वैलिडेट मतलब सही है तो वैलिडेशन हो गया, गलत है तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ए डॉक्यूमेंट इन विच द रिकॉर्ड रिजल्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ ए कंप्लीटेड वैलिडेशन प्रोग्राम आर असेंबल्ड एंड समराइज्ड। ठीक है ना, तो ये हो गया वैलिडेशन रिपोर्ट। इसके बाद जो है आपका देखिए नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड रिस्क क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उसका एक पूरा आपके पास एसओपी होता है। एसओपी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह सकते हैं, या एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे आपको प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया कि जैसे वैक्सीन बनानी है तो वैक्सीन बनाने के लिए जो आप वैक्सीन बनाने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया आपको यूज़ करना है, उसका किस तरीके से कल्चर करना है, उसको कहाँ पे ग्रो करना है, उसके बाद उसको किस फॉर्म में मींस मैन्युफैक्चर करना है, मतलब कि किस तरीके से उसकी वैक्सीन बनानी है, फिर किस तरीके से उसकी क्लिनिकल ट्रायल होनी है, किस तरीके से फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल होने का मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर क्लिनिकल ट्रायल, फिर उसके बाद उसका कौन सी फॉर्म में उसकी स्टेबिलिटी है, ये सारा क्या होता है आपका प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद कहाँ पे इसको मार्केटिंग करना है, कितनी उसकी डोजिंग करनी है, दिस इज़ द प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल को आप क्या करते हैं, किसी दूसरे कंट्री को या अपने किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन को या आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ क्रिटिकल प्रोसेस होती हैं, उस क्रिटिकल प्रोसेस को अगर आप जान जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिस्टरबेंस होने वाला है तो उसको आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जैसे इक्विपमेंट आपको हैंडल करना है तो टैबलेट मान लीजिए बनानी है तो टैबलेटमेंट का वेट वेरिएशन ना हो, वो रिस्क है, क्योंकि वेट वेरिएशन होगा तो उससे आपकी डोज यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होगी। तो डोज यूनिफॉर्मिटी हो रही तो उस किस कारण से हो रही है, उस रिस्क को आपको मैनेज करना है। तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी आप बनाइए, अगर उसकी हार्डनेस बढ़ रही है तो उसका कंप्रेशन सही करिए। ठीक है, आउटपुटिंग में कोई दिक्कत है तो उसका आउटपुट सेट करिए। तो इस तरीके से अगर कुछ काम किया जाता है तो वो होता है आपका क्वालिटी में, जो भी आपकी क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं उसके जो रिस्की प्रोसेस हैं या जो रिस्की स्टेप्स हैं उसको मैनेज करना, दिस इज़ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इसको अपन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।